तो अब हम देखेंगे चैप्टर 9 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यौगिकों की पहचान करना। यौगिक मतलब कौन से? एमीन्स की। ठीक है, हम यहाँ पर जो है यौगिक की जगह एमीन भी लिख सकते हैं। यौगिक की पहचान करना या एमीन की पहचान करना। ठीक है, एमीन की पहचान करना। तो हम लिखेंगे इसमें कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी 1 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शरी 3 डिग्री। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो एमीन्स की पहचान करना होती है, एमीन्स की पहचान के लिए मुख्य रूप से 2 परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट इसका परीक्षण देखेंगे, हिंसबर्ग का परीक्षण मतलब हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट मतलब हिंसबर्ग परीक्षण। तो क्या कह रहे हैं कि ये परीक्षण एमीन के प्रकार की पहचान करने के लिए सबसे उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग 1 देखेंगे। प्रयोग में उपयोग, ठीक है। तो इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट में हम देखेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक लेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक is equals to benzene सल्फोनिल क्लोराइड ठीक है, और C6H5SO2Cl। ठीक है, ये इसका जो आ गया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का ये केमिकल फार्मूला है। तो इसमें हम लिखेंगे माध्यम क्या होता है इसका, माध्यम इज इक्वल टू क्षारीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम NaOH। ठीक है, अब हम इसकी पहचान देखेंगे। एमीन का प्रकार और अभिक्रिया का परिणाम। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन प्राथमिक, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके घुलनशील उत्पाद बनाता है।
2 डिग्री द्वितीयक एमीन, ठीक है। 2 डिग्री द्वितीयक एमीन के बारे में हम देखेंगे। अभिक्रिया का परिणाम कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है परंतु बना यौगिक जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, अब हम तृतीयक एमीन देखेंगे। 3 डिग्री एमीन तृतीयक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अभिक्रिया होती ही नहीं है, इसमें अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। इसमें 3 डिग्री एमीन में जो है कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। तो अब हम इसके परीक्षण व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी तरह से परीक्षण व्यवहार हम देखेंगे कि एमीन क्षार जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलता हो, बाद में जो है अम्ल डालने पर ठोस पीपीटी बनती है, मतलब इसमें एक पीपीटी बनती है। इसके जो हमने परीक्षण व्यवहार देखा, 2 डिग्री में जो है क्षार में अघुलनशील ठोस पीपीटी बनाता है, ठीक है। और जो 3 डिग्री है इसमें तो कोई पीपीटी बनती नहीं है। जिस तरह से परीक्षण व्यवहार हमने पढ़ा था तो उसमें जो है कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसी तरह से जो अभिक्रिया का परिणाम पड़ा था उसमें कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो इसी तरह से परीक्षण व्यवहार में कोई पीपीटी नहीं बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा परीक्षण व्यवहार किसका, हिंसबर्ग का। तो अब हम देखेंगे नाइट्रस परीक्षण, ठीक है। सेकंड है हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो हम इसमें परीक्षण प्रक्रिया पढ़ेंगे, परीक्षण की प्रक्रिया, ठीक है। तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से HNO2 नाइट्रस अम्ल बनता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये एमीन से अभिक्रिया करता है, ये ठीक है, और अलग अलग परिणाम देता है। ठीक है, अलग अलग परिणाम देता है नाइट्रस एसिड जो है। अब हम इसके जो है नाइट्रस एसिड टेस्ट के जो है हम 1 डिग्री 2 डिग्री के जो है एमीन के प्रकार नाइट्रस सबसे अभिक्रिया और परिणाम व्यवहार हम इसके देखेंगे जिस तरीके से हमने हिंसबर्ग के देखे थे। तो इसमें जो है एमीन के प्रकार, एमीन का प्रकार नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया और परिणाम। तो देखते हैं हम इसे 1 डिग्री
1 डिग्री एमीन तो क्या हो जाएगा RnH2, ठीक है। और ये क्या करता है, डाईएजोनियम लवण बनाता है, ठीक है, लवण, ठीक है। और ठंड में स्थिर बाद में N2 गैस उत्सर्जन, ठीक है। ये हो गया इसका परिणाम। अब 2 डिग्री एमीन देखेंगे। 2 डिग्री एमीन R2NH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, N नाइट्रोसामीन बनाता है, नाइट्रोसामीन, ठीक है। और ये क्या है, पीला तेल जैसा तरल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे 3 डिग्री एमीन, R3N, ठीक है। इसमें क्या है करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करता, और इसमें और जो इसका परिणाम व्यवहार है तो क्या आएगा इसमें कि कोई गैस या पीपीटी नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें जो हमने पढ़ा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स की हमने जो है पहचान करनी है। तो ये जो होती है 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट होती है हमारी हिंसबर्ग परिणाम और दूसरी होती है हमारी नाइट्रस एसिड टेस्ट, मतलब नाइट्रस अम्लीय परीक्षण। तो ये 2 तरह से होती है और इसमें ये जो होता है एमीन के प्रकार, नाइट्रस अम्ल, अभिक्रिया परिणाम, ये सब हमने इसमें देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।